नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही दो काम जो सबसे पहले किए थे वो थे अवैध बूचड़खाने बंद करना और दूसरा अपराधियों का सफाया करना। कसम से तब इन अपराधियों की हालत ऐसी हुआ करती थी जैसे गीदड़ों के इलाके में कोई शेर घुस आया हो। महीनों तक अपराधी दूसरे राज्यों में छिपे फिरा करते थे और जो ज़्यादा अपने आप को ढींग बनते थे उनका हो जाया करता था एनकाउंटर, या फिर जिनके पिछली सरकार से अच्छे कनेक्शन थे वो आसपास के राज्यों में जाकर खुद ही सरेंडर हो जाया करते थे। लेकिन ये योगी है, ये अपराधियों को पाताल से भी खोज लाता है। कानपुर मामले में अब एक बेहद ही बड़ी खबर, चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आ रही है। क्या है ये पूरा मामला आपको बताऊंगा, लेकिन इस पूरी खबर को जो है पुलिस महकमा इसे बदले की पहली किश्त मानकर चल रहा है और कह रहा है कि ये हमारे उन 8 साथियों में से जितने भी साथी थे उन सब की मौत का पहली किश्त है उसके बदले की। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाले विकास दुबे पर नकेल कसने की दिशा में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने विकास के सबसे बड़े सहयोगी अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया है। हमीरपुर में बुधवार जुलाई 8, 2020 की सुबह यूपी एसटीएफ और हमीरपुर पुलिस को एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान ये सफलता मिली है। अमर दुबे मध्य प्रदेश की सीमा में घुसकर फरार होने की कोशिश में लगा हुआ था। जब उसने देखा कि मध्य प्रदेश की सीमा पर यूपी पुलिस ने सख्ती बरती हुई है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है तो उसने वहां जाने का विचार त्याग दिया। इसके बाद वो हमीरपुर के मौदहा में अपने एक संबंधी के यहाँ जाने की फिराक में था, लेकिन एसटीएफ को उसके इरादों की भनक लग गई। उसके पास से एक बैग और एक ऑटोमेटिक फायर आर्म बरामद हुआ, यानी इसको धर लिया गया वहाँ जाकर, और फिर जब इसको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया तो इसने पुलिस वालों पर ही जो है फायरिंग कर दी और जिसके बदले में पुलिस ने भी फायरिंग की और इसको मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने एनकाउंटर साइट पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की बात बताई जा रही है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में अमर दुबे नामजद आरोपी था। उन्होंने बताया कि अमर दुबे के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था, जबकि इसके आका यानी कि विकास दुबे के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था, जिसको बढ़ाकर अब 2.5 लाख रुपये कर दिया गया। उसके खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस ने उन सभी को खंगालना शुरू कर दिया है। बता दें कि इस अमर दुबे के बारे में एसटीएफ को तब जानकारी मिली जब वो विकास दुबे के ठिकानों की तलाश में लगी हुई थी। कानपुर के स्थानीय लोग उसे विकास दुबे का दाहिना हाथ मानते हैं। जैसे ही उसके ठिकाने के बारे में एसटीएफ को पता चला, हमीरपुर जिले के उक्त क्षेत्र को सील कर दिया गया और इसके सील करने के बाद व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन घिर जाने के बाद उसने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बाद में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के मारे जाने की सूचना मिली, जिसकी पहचान अमर दुबे के रूप में की गई। बता दें कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन अमर दुबे अपने आका विकास दुबे के घर में ही मौजूद था और पुलिस पर हमले की साजिश रचने और गोलीबारी करने में शामिल था। इसके बाद से ही वह 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में विकास की तरह ही फरार चल रहा था। बताया गया है कि पुलिस उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन सरेंडर करने की अपील के बावजूद उसने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी जब मजबूरन जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। उधर विकास दुबे भी अपने वकीलों की सलाह के बाद कोर्ट में सरेंडर की फिराक में है, क्योंकि उसे डर है कि एनकाउंटर में उसे भी मार ना गिरा दिया जाए। फरीदाबाद में उसके 2 करीबी हिरासत में है, क्योंकि खबर लगी थी कि वो फरीदाबाद में है, क्योंकि एक ओयो होटल्स के श्री सासाराम होटल से जो है उसकी एक फुटेज मिली है, जिसमें पता चला है कि वो हुलिया बदलकर फरीदाबाद में कहीं छुप रहा है और उनसे अब पूछताछ जारी है। अमर दुबे अपनी धाक जमाने के लिए दिखावे का शौकीन था और बंदूकें लेकर महंगी गाड़ियों के साथ फोटो क्लिक करवाया करता था। दैनिक भास्कर के अनुसार अमर और उसके साथी बेलहौर के सीओ देवेंद्र मिश्र को घसीटकर विकास दुबे के मामा प्रेम कुमार पांडे के घर में ले गए थे और गोलियों से वहां उन्हें भून डाला था। मिश्र के ऊपर धारदार हथियार से भी वार किए गए थे। प्रेम कुमार पांडे पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया जा चुका है, जो कि विकास दुबे का मामा है। विकास दुबे के बारे में पता चला है कि वो मंगलवार को फरीदाबाद स्थित एक होटल में छिपने के लिए पहुंचा था। शक है कि उसने अपनी वेशभूषा बदल रखी थी। जब होटल के कर्मचारियों ने उसे कहा कि उसे अपनी आईडी दिखानी होगी और पेमेंट करना होगा, तो वहां से चुपचाप खिसक गया।
पुलिस ने होटल पहुंचकर उसके कुछ साथियों को दबोच लिया, लेकिन वो फरार हो गया। कहा जा रहा है कि वो ऑटो और टैक्सी में घूम रहा है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो खड़ा होता है कि आखिर पुलिस महकमे में ऐसे लोगों पर कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं होती जो अपने ही महकमे की खबरों को ऐसे दुर्दांत अपराधियों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा पुलिस महकमे की आज तक जो पहचान जनता के सामने है वो आज तक बदली क्यों नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसको सालों से अलग अलग तरह की सरकारें मिलती रहीं। बसपा की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उससे पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली सरकारें रहीं, लेकिन किसी के भी समय में यूपी पुलिस के जो हाव भाव, जो शक्ल है वो कभी भी बदली क्यों नहीं। और अब ऐसा क्या हो रहा है योगी सरकार में कि लगातार जो है अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है और पुलिस से जनता जो है वो डरना बंद कर चुकी है। बल्कि पूरी यूपी पुलिस ने एक मिसाल कायम की जब कोरोना टाइम चल रहा था और उस टाइम पर पुलिस का एक अलग ही रूप सामने देखने को मिला था। अब ये बात भी ठीक है कि जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता में योगी जी ने पांव रखा है तब से आज तक सबसे ज़रूरी काम जो उन्होंने किया वो अपराधियों के उत्तर प्रदेश से सफाई का ही किया। इसकी वजह से यूपी में पुलिस की छवि बदली है। अब इसी बीच कुछ लोगों को यह मौका मिल भी गया कि भाई इतने दिन से इस अपराधी को क्यों नहीं मारा गया या उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया। तो उनके लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े बाहुबली जो है यहाँ पर हुए हैं। जैसे कि आपको दो नाम बताता हूँ, एक है अतीक अहमद और दूसरा है मुख्तार अंसारी। इन जैसे गैंगस्टर भी यहाँ हुए हैं जिन्हें नमाजवादी पार्टी की सरपरस्ती मिली हुई थी। इसीलिए जाते जाते भी ये नमाजवादी इन बाहुबलियों को ईमान इनका देखते हुए और इनकी ईमानदारी और वफादारी देखते हुए इन्हें जेल की छत्र छाया दे गए, जिससे इनका एनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ विकास दुबे और इसके गैंग को वो तवज्जो नहीं मिली तो ये अपने दम पर ही अभी तक बचे हुए थे। लेकिन हर बकरे की बलि होती है, इसका भी नंबर आना ही था। बस थोड़ी सी वफादारी की चादर में जो छेद था वहीं से सारा मामला लीक हो गया, जिसका नतीजा बेचारे 8 ईमानदार पुलिसकर्मियों ने अपनी जान देकर भुगता। इस सब के बाद ये तो साफ है कि योगी सरकार ना तो धर्म के नाम पर गुंडों को पालने देती है, ना ही दबंगई के नाम पर। मगर पिछली सरकार ने ये सब किया, वरना अब तक ये अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जो पंजाब और राजस्थान की जेलों में बंद हैं कब के एनकाउंटर में मार दिए गए होते। फिर भी अगर आप आज किसी यूपी के आम नागरिक से पूछेंगे कि आपका आज यूपी में रहकर क्या आप महसूस करते हैं, तो वो यही कहेंगे कि शुक्र है यूपी में तो योगी है। मगर अब सूबे के बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। ऐसे में इन सफ़ेद पोश माफिया भी जो है ये सरकार के निशाने पर आ गए हैं। सफ़ेद पोशों की लिस्ट में जो दो सबसे बड़े नाम हैं वो इन्हीं दो बाहुबलियों के, एक तो मुख्तार अंसारी और ये अतीक अहमद। आपको बता दूं इनमें से जो पूर्वांचल का ताकतवर विधायक है वो है मुख्तार अंसारी और दूसरा है पूर्व सांसद अतीक अहमद। इन दोनों का यूपी की सियासत में भी खासा बोलबाला रहा है। लेकिन इन दोनों के तारे गर्दिश में चल रहे हैं और दोनों बाहुबली नेता योगी सरकार के निशाने पर आ चुके हैं। इन दोनों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू भी कर दी है, लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं देगा। कोई भी ये नहीं देखेगा कि पिछले 3 साल 4 साल में योगी ने उत्तर प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज यूपी में नोएडा, जो कि कभी एकदम बर्बाद शहर की तरफ अग्रसर हो चुका था समाजवादियों के समय में, वहां कभी लाइट जो है 12 या 14 घंटे से ज़्यादा नहीं आया करती थी। वहाँ पर आज आलम यह है कि 24 घंटे लाइट उपलब्ध है। सैमसंग और इसके अलावा बड़ी बड़ी जो है मोबाइल कंपनियां जो हैं दुनिया भर की, वो यहाँ पर आकर अपने प्लांट लगा रहे हैं। यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है अपने प्लांट लगा रही है। यहाँ पर अमेरिका की जो बड़ी कंपनियाँ हैं, इसराइल की जो बड़ी कंपनियाँ हैं, वो यहाँ पर अपने आर्मर्स की फैक्ट्रीज लगा रही हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो ये सब कैसे हो रहा है? इस सब के होने के पीछे वजह है इन्वेस्टर्स को नज़र ये आने लगा है कि हाँ, उत्तर प्रदेश जो है भारत के सबसे सेफ और अच्छे शहरों में से एक है। यहाँ पर अपराधियों का तुरंत सफाया किया जाता है, यानी यहाँ पर क्राइम रेट लगातार गिर रहा है। खुद आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे या आप यहाँ के किसी बाशिंदे से, यहाँ के नागरिक से पूछेंगे कि आपको यूपी में या उत्तर प्रदेश में पहले से क्या नज़र आता है, तो आपको
इतने उदाहरण बताएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। यानी कि पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो हुआ है अपराध के कम होने का, और उसके लिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने एक बड़ा बीड़ा उठाया इनके एनकाउंटर्स का, जिसकी वजह से जो मानवाधिकार वाले लोग थे वो तक उत्तर प्रदेश की सरकार के पीछे पड़ गए थे। तो ये सब जब दुश्मन जो है किसी के पीछे ज़्यादा पड़ जाए तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही अच्छा काम जो है अब कट्टरपंथियों को और जो है कुछ खास सफ़ेद पोशों को पसंद नहीं आ रहा है, जिसके चलते वो योगी सरकार की लगातार बुराई करने में लगे हुए। लेकिन आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, ये आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।